दी है। एक बादशाह था, दरबार में बैठा हुआ था, एक कैदी पेश किया गया। उसने कोई जुर्म कर दिया था तो सजा देने लगा। तो वजीर ने कान में कहा कि जनाब ये जो कैदी है आम बंदा नहीं, बहुत पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, दानिश्वर है, इसको फांसी की सजा ना दो, अपने पास रख लो, कैद खाने में काम आया करेगा। उनका रख लो। कुछ दिन के बाद एक साहब घोड़े बेचने आए। वजीर ने कहा जनाब उस कैदी को बुला लो, देख के बताएगा घोड़े असली हैं कि नकली हैं। तो जब उन्होंने उस कैदी को बुलाया तो 2 घोड़े लाया था घोड़े वाला। तो उसने दोनों को देखा और फिर बादशाह को कहा, कहता जनाब एक तो घोड़ा असली है, दूसरा दोगला है, इसमें वो सिफ्त नहीं है जो असली घोड़े में होती है। तो बादशाह के आगे कौन झूठ बोलता। उन्होंने जब कारोबारी बंदे से पूछा, बेचने वाले से, कहता हाँ जी ये जो दोगला है ना, इसकी माँ मर गई थी, इसको हम गधी का दूध पिलाते रहे 4 साल। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो काम का निकला कैदी। उसने अपने खानसामा को बुलाया, कहने लगा जो शाही नान रोज बनता है ना, जिसमें बेशुमार पिस्ते काजू सारी सामान डालते हैं, जो बादशाहों की रोटी बनती है वो मामूली रोटी नहीं होती। उनका इसको एक नान रोज का लगा दो। कैद से नहीं निकाला, कहता इसको एक नान लगा दो रोज का। तो कैदी चला गया वापस, एक नान डेली का उसको लग गया। तो कुछ दिन बाद एक साहब हीरे जवाहरात बेचने के लिए बादशाह के पास आए। अब बादशाह को ख्याल आया, कहता यार उस कैदी को लाओ, हीरे पत चेक करते हैं। अब हीरे चेक किए तो उसने अपनी फरासत के साथ असली हीरे एक तरफ कर दिए, नकली एक तरफ कर दिए। सुनार को पूछा, कहता हाँ जी गुस्ताखी की माफ़ी, ये बीच में हमने कुछ कांच के बना के डाल दिए थे कि चलो फ़ायदा हो जाएगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ, असली हीरे भी खरीदे। फिर खानसामा को बुलाया, कहा ये जो कैदी को हमने एक नान लगाया ना, कहता जी हुजूर आज से 2 कर दो। अब जब कैदी ने सुना ना कि ये मेरे नान 2 कर दिए, शाही नान, ये उनको बता रहा हूं किस्सा जिनको बड़ा फख्र है कि हम सैयद हैं, पठान हैं, हम फलां चौधरी हैं, हम अंसारी साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, उनको सुना रहा हूं कि जात बरादरी होती क्या है। ये सुनो आज पहले, जात कहते किसको है, बरादरी बनती कैसे है। ये जो नाम हमने रखे ये तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान ने कहा पहचान के लिए, कि बस पता लग जाए कि तुम फलां खानदान के रहने वाले हो। असल बरादरी क्या होती है। जब उसने कहा ना 2 नान लगा दो डेली के, अब वो कैदी बाहर निकल रहा था तो उसने आहिस्ता से बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, अफसोस में, गुस्से में, कहता यार बादशाह भी असली नहीं है, नकली है। चमचों ने सुन लिया, दरबानों ने। अब बड़े लोग मरते कब हैं, कानों के कच्चे होते हैं, जो जिसने आके फूंक मार दी बस उधर ही को चल पड़े। अब फौरन चमचों ने बादशाह को रिपोर्ट दी कि जनाब आप तो उसको शाही नान लगाते जा रहे हैं, 1 के 2 कर दिए, वो उसको तो हजम ही नहीं हो रहे, वो तो आज आपकी जात के ऊपर उंगली उठा दी। उसने तो ये कह दिया कि बादशाह ही असली नहीं है। बड़ा गुस्सा आया बादशाह के, तभी लाओ निकाल के। फौरन निकाल के लाए। वजीर को भी खबर पता लगी कि भाई पंगा पड़ गया, वजीर भी मौके पे पहुंच गया। बादशाह पूरे जलाल में कि आज इसकी गर्दन उतार देनी। तो मुझे क्या कह रहा था तू, कहता जनाब जान की अमान चाहे तो मैंने तो बस इतना ही कहा। जब आपने दूसरा नान का भी हुक्मनामा जारी कर दिया तो मैंने कहा यार ये बादशाह असली नहीं है। बादशाह भी हुक्म देने लगा तो वजीर ने कान में कहा जनाब इन्ना कीमती बंदा मार देना, एक बारी बोलड़ी को पूछ लो, मतलब माँ को भी पूछ लो जाके। अब बादशाह उसी जाहो जलाल में तलवार लिए हुए अपनी माँ के सर पे पहुंच गया कि अम्मा सच बता मैं किसकी औलाद हूं। तो माँ ने उसको दबका के कहा, रानी थी ना, बादशाह की बेगम थी ना, उसने उसके दबके से कहा बैठ जा यहाँ मेरे पैरों में, कहते मैं तुझे बताती हूँ तू किसकी औलाद है। कहने कि मैं और मेरा खामिद जो इस रियासत के बादशाह, हमारे औलाद ही नहीं हुई, हम परेशान थे, रियासत लुट जाएगी। मेरे खामिद के मरने के बाद 10 साल जब औलाद ना हुई तो हमारे खानसामा के घर तू पैदा हुआ, तू हमारी औलाद नहीं है, हमारे बावर्ची जो मियाँ बीवी हैं उनकी औलाद है। हमने छुप के उनसे ले लिया, ऐलान कर दिया कि बादशाह के घर पैदा हुआ है, तू बेटा खानसामा की औलाद है। बादशाह को पता लग गया कि मैं किसकी औलाद हूँ, वापस पहुंचा दरबार में, उसको पकड़ा, फिर दोबारा जाके उस दानिश्वर को, कैदी को, कहता तूने पहचाना कैसे यार, मेरा कपड़े बादशाहों की तरह, मेरा चलना फिरना बादशाहों की तरह, मेरे आगे पीछे फौज बादशाहों की तरह, क्या तू कैसे पहचान गया कि मैं बादशाह की औलाद नहीं हूं। क्या लगा जनाब जब पहला तुम्हें राज बताया घोड़ों का, तुमने मुझे रिहा नहीं किया,
तुमने मुझे वजारत नहीं दी, तुमने मुझे एक नान लगा दिया। दूसरा बताया तुमने 2 नान लगा दिए, तब मैं समझा कि ये भी किसी खानसामा की औलाद है, नान पे नान लगाया जा रहा। इसमें बादशाहों वाली बात होती तो ये अपनी हैसियत के मुताबिक देता। इंसान जो करता है वो उसकी जात बनती है।